हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। तो आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, चैप्टर 1 रियल नंबर। तो बेसिकली ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग कवर करेंगे मतलब टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम, मतलब इसके बेसिक पे जो क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है वो आज कवर करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है उसको कवर कर लेते हैं। तो फर्स्टली मतलब पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट 1 से होता है और मतलब इन्फिनिटी तक जाता है एक्सेप्ट जीरो। इसमें पॉइंट वाला बात यह है कि जीरो नहीं होता। देन उसके बाद आता है होल नंबर। तो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस यही डिफरेंस होता है जीरो का। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है। देन प्राइम नंबर आता है। प्राइम नंबर्स आप लोग पहले पढ़े हुए होंगे, मतलब जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हो। दो फैक्टर मतलब एग्जांपल दो हो गया तो टू का एक फैक्टर वन हो गया और एक इटसेल्फ टू हो गया। ऐसे ही थ्री हो गया तो थ्री का एक फैक्टर वन हो गया और एक थ्री इटसेल्फ। ऐसे ही आगे नंबर आता जाएगा। उसके बाद प्राइम नंबर के डेफिनेशन पे आते हैं, मतलब क्या बोलता है। अ नंबर इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन वन डैट हैज़ एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवीज़र। तो इसमें मेन बात ये है कि पॉजिटिव इंटीजर होता है और ग्रेटर देन वन होता है जिसका दो डिस्टिंक्ट पॉजिटिव डिवीज़र या फैक्टर दोनों एक ही चीज़ होता है। तो एग्जांपल अभी जस्ट बताया 2, 3, 5, 7, 11, 13, मतलब जिसका भी दो फैक्टर है। उसके बाद एक मेजर क्वेश्चन आता है कि वाई नेगेटिव नंबर आर नॉट कंसिडर प्राइम, मतलब नेगेटिव में जो नंबर होता है वो क्यों नहीं कंसिडर होता है प्राइम में। तो इसका सिंपल रीज़न है, नेगेटिव नंबर जो होता है उसका मोर देन टू फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग 10 ले रहे हैं तो 10 का सबसे एक फैक्टर आ गया -10, देन 10 इटसेल्फ, उसके बाद एक -1 और 1। सो फर्स्टली इसमें यही हो जा रहा है कि चार फैक्टर हो जा रहा, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। देन कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब एक नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन एंड हैज़ अ मोर देन टू फैक्टर, मतलब फैक्टर और डिवीज़र तो सेम होता है। ऐसा नंबर जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो एग्जांपल में 4 हुआ जिसका फैक्टर हो जा रहा है 1, 2 एंड 4। उसके बाद एक नंबर आ रहा है 6 जिसका फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6। एंड देन एक नंबर आ रहा है 10 तो उसका फैक्टर 1, 2, 5 एंड 10। तो ये सब कंपोजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एक्चुअली 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। उसके बाद कुछ पॉइंट है। फैक्टर, फैक्टर मतलब वो जो डिवाइड करे। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 8, तो 8 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर रहा है? पहले तो 1, फिर 2, फिर 3, नहीं सॉरी 4 और एक 8 इटसेल्फ। तो ये सब नंबर है जो 8 को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये 8 के फैक्टर हो गए, 1, 2, 4 और 8 जो हो गए वो फैक्टर हो गए एक्चुअली। एंड देन मल्टीपल जो डिवाइड हो जाए और जो टेबल में आता है वो तो नॉर्मल है, सबको पता है मल्टीपल क्या होता है। जैसे एग्जांपल में हम लोग 8 ले रहे हैं तो 8 में मतलब कौन कौन सा नंबर आ सकते हैं? 8 का मल्टीपल क्या हो सकता है? 1, देन 16, देन 24 और आगे आगे। उसके बाद HCF। आज का जो मेन टॉपिक है HCF वो। तो HCF सबसे बड़ा नंबर जो ए और बी को डिवाइड करे। मतलब एक्चुअली HCF होता क्या है? तो दो नंबर का HCF अगर ढूंढना हो तो जो सबसे बड़ा नंबर जो होता है ए और बी को डिवाइड करे वो HCF होता है। तो 6 और 12 को जो सबसे बड़ा नंबर डिवाइड कर रहा है वो एक्चुअली 6 है, बिकॉज 6 के टेबल में मतलब जो 6 को डिवाइड कर रहा है दोनों में जो कॉमन होता है वो सबसे बड़ा, मतलब दोनों सॉरी जो दो नंबर होता है वो दोनों में जो कॉमन सबसे बड़ा डिवाइज़र होता है वो HCF होता है। तो 6 और 12 में 6 हो जाएगा और 1 और 10 में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन बड़ा नंबर है वो 1 हो जाएगा जो दोनों को डिवाइड करे।
एंड देन एलसीएम, छोटा नंबर जो ए और बी के टेबल में आता हो। तो 6 और 12 के टेबल में मतलब क्या आता, तो 12 आता। एंड देन 1 और 10 के टेबल में 10 आता है, जो दोनों मतलब जो सबसे छोटा नंबर जो ए और बी के टेबल में आता हो। ये हो गया। उसके बाद थ्योरी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और अब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिया हुआ एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो फर्स्ट का फर्स्ट है 140, तो इसका सॉल्यूशन पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 140 2 से 70 हो जाएगा, एंड देन 2 से डिवाइड करेंगे तो 35, देन 5 से 7। तो 140 का जो प्राइम फैक्टर आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो ये मतलब इसका प्राइम फैक्टर हो गया 140 का। देन क्वेश्चन सेकंड जो है 156, तो इसका प्राइम फैक्टर हम लोग करते हैं। 156 को पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 78, देन 2 से 39, देन 3 से 13, देन 13 से 1। तो 156 का जो फैक्टर हो जा रहा है वो हो जा रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 2 एंड 3 इंटू 13। देन 3875, सॉरी 3825, सॉरी 3825। तो पहले देखते हैं 2 से तो नहीं होगा, देन 3 से करते हैं लोग 1 एंड 2, फिर 2 बच रहा तो 22, तो 7 1 5 1275। उसके बाद 3 से फिर ट्राई करते हैं लोग, तो 4 1 4 2 5। अब 3 से करेंगे लोग तो एक्चुअली नहीं होगा, तो 5 से ट्राई करते हैं लोग। तो 5 8 ज़ीरो 40 और 25, तो 85। एंड देन अगेन 5 से करते हैं लोग, तो ये 17 आ जा रहा। तो 3875 का फैक्टर जो हो रहा है 3825, सॉरी जो फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू 17। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद 5005 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 5005। तो इसका प्राइम फैक्टर हो रहा है, पहले स्टार्ट करेंगे 2 से, बट 2 से नहीं होगा, 3 से देखते हैं लोग। 3 16 जो 48, 3 से भी नहीं होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 से। तो 5 से करते हैं लोग, तो 1001 आ जा रहा। देन 5 से नहीं होगा, तो 7 से करते हैं लोग 1 334 3। एंड देन 11 से करते हैं लोग, तो 13 आ जा रहा। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टर है वो है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगेन 7429। तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं लोग 7429। तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं 2 से तो नहीं होगा, और 3 से भी हम लोग कोशिश करते हैं, मे भी हो जाए। 2 14 तो 12 हो जाएगा, देन 22 तो 7 एंड 19 नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, तो हम लोग को कुछ और सोचना होगा
5 से भी नहीं हुआ। 7 से देखते हैं लोग, 7 से होता है कि नहीं। 7 से 1 और 42, 7 से भी नहीं हुआ एक्चुअली। हम लोग को कोई और नंबर ट्राई करना होगा जिससे ये हो। तो एक्चुअली इसका नंबर मतलब 7429 पहले 17 से डिवाइड होता है। तो आ जाए 17 से 4 देन 3 देन 7। अगेन हम लोग को 17 से बड़ा नंबर कोई ढूंढना होगा, तो 19 से करते हैं लोग, तो आ जा रहा 23। देन लास्ट 23 से करते हैं लोग तो 1। तो 7429 का जो फैक्टर है वो है 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। उसके बाद कुछ बेसिक फार्मूला है, उसको देख लेते हैं लोग, जो आने वाले क्वेश्चन में यूज़ होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि मतलब पहला फार्मूला है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर जो होता है वो HCF इंटू LCM होता है। ये मतलब आगे डेरिवेशन भी आएगा, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। एंड इसी मतलब फार्मूला से आगे नीचे सब फार्मूला बना हुआ है। उसके बाद फर्स्ट नंबर का अगर हम लोग को फर्स्ट नंबर निकालना हो तो HCF इंटू LCM ऊपर रहेगा और ये जो सेकंड नंबर है वो नीचे आ जाएगा। वैसे ही सेकंड नंबर अगर हम लोग को निकालना हो तो HCF इंटू LCM ऊपर रहेगा और फर्स्ट नंबर नीचे आ जाएगा। देन अगेन अगर हम लोग को HCF निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऊपर रहेगा और LCM नीचे आ जाएगा, मतलब ये LCM इसके नीचे आ जाएगा। एंड देन LCM अगर हम लोग को निकालना है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होगा और उसके नीचे HCF आ जाएगा। मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिससे ये चारों फार्मूला बना हुआ है। तो क्वेश्चन सेकंड हम लोग देखते हैं कि फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हम लोग को वेरीफाई करना है LCM इंटू HCF जो दोनों का प्रोडक्ट है उसके इक्वल हो। तो करते हैं लोग, पहले 26 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं लोग, 2 13, फिर 13 से करेंगे लोग तो ये 1 हो जाएगा। देन वैसे ही 91 का कर लेते हैं लोग, 7 से 13 देन 13 से 1। तो 26 का फैक्टर हुआ 2 इंटू 13 और 91 का हुआ 7 इंटू 13। अब दोनों में HCF हम लोग को निकालना है। तो HCF के लिए मतलब एक ट्रिक है, मतलब शॉर्ट ट्रिक है कि जो दोनों नंबर है उनका जो फैक्टर है उसमें से जो कॉमन हो, लीस्ट कॉमन होता है वो HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 यहाँ पे HCF हो जाएगा इन लोग का। और LCM करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर वाला नंबर है वो मल्टीप्लाई होता है HCF में। इसको और वे में मतलब समझा सके तो HCF ये है कि मल्टीप्लाई द लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, मतलब मल्टीपल है लोएस्ट पावर जो होता है ना कॉमन फैक्टर का, और LCM है हाईएस्ट पावर का मल्टीपल जो मतलब नॉर्मल नंबर भी हो गए। जैसे हाईएस्ट पावर तो मतलब ऊपर 2 है और 13 है और नीचे 7 है, देन अगेन 13 है। तो सॉरी 13 दो बार हो गया, तो LCM इसका हो जाएगा 182। अगेन LCM और HCF को हम मतलब बता देते हैं। तो HCF होता है जो दो नंबर में कॉमन होता है, जो कॉमन लीस्ट पावर होता है उसको HCF बोलते हैं। और LCM जो मल्टीप्लाई होता है हाईएस्ट पावर उसको LCM बोलते हैं। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं LCM इंटू HCF। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो LCM क्या आया है
182 इंटू 13 और फर्स्ट नंबर क्या है 26 और 91। तो ये हो जाएगा 2366 और ये भी हो जाएगा 2366। तो ये वेरीफाई हो गया। अगेन ऐसे ही 5 10 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से 255 एंड देन 3 से करते हैं लोग तो 24 और 1 5 15 तो 85 एंड देन 5 से करते हैं लोग 17 अगेन 17 से करते हैं लोग तो ये 1 हो जाएगा। और 92 का 2 1 में 46 23 एंड देन 23 इंटू 1 तो 510 का जो फैक्टर हो जा रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और 92 का जो फैक्टर हो जा रहा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब हम लोग को HCF देखना होगा। तो जो दोनों का फैक्टर हो उसमें जो कॉमन लीस्ट नंबर होता है, लीस्ट पावर नंबर, वो HCF होता है। तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है। एक में 2 का पावर 1 है, एक में 2 का पावर 2 है। तो जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो HCF होता है। तो यहाँ सिर्फ HCF 2 हो जाएगा। और LCM हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM में जो होता है वो पावर का जो हाईएस्ट होता है वो LCM होता है। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जाएगा एंड देन 23 देन 3 इंटू 5 इंटू 17। हाँ, ये एक बात है कि जो दोनों ले लिए हैं HCF वो 2 बार काउंट नहीं करेंगे, वो बस एक दफ़ा काउंट करेंगे, या तो ये 2 नहीं तो ये 2। तो इसका LCM आ जाएगा 2 का पावर 4 इंटू 3 12 60 इंटू 391। तो ये हो जा रहा है 2346 0। तो नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग LCM एंड HCF वेरीफाई करना है। तो LCM क्या है 23460 इंटू 2 इज इक्वल टू 510 इंटू 92 510 इंटू 92। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मेरे को आइडिया है ये क्या होगा। 46920 इज इक्वल टू 46920। ये वेरीफाई हो गया। अगेन 336 का हम लोग को प्राइम फैक्टर करना है। तो ये 2 बार में हो जाएगा 168 एंड देन 84 देन 42 देन 21 देन 7 और अगेन 7 से 1 सेम 54 2 27 एंड देन 3 तो 9 अगेन 3 से होगा तो 3 रिमाइंडर आएगा देन 3 से 1 तो 336 का जो फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 और 54 का जो फैक्टर होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका जो HCF होगा ऊपर 2 का पावर 4 हो जाएगा और 3 इंटू 7 और नीचे 3 का पावर 3 इंटू 2। तो जो लिस्ट हो रहा है कॉमन में वो 2 का पावर 1 हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। तो 2 का पावर 1 इंटू यहाँ ऊपर 3 का पावर 1 है और नीचे 3 का पावर 3 है तो 3 का पावर 1। तो जो HCF हो जा रहा है वो हो जा रहा है 6। और LCM देखते हैं 2 का पावर ऊपर 3 है और 2 का पावर नीचे 1 है। तो जो हाईएस्ट पावर होगा वो हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो 2 का पावर 3 और नीचे 3 का पावर 3 और ऊपर 3 का पावर 1 है
तो हम लोग इंक्लूड करेंगे 3 का पावर 3 और इंटू 7, तो 2 का पावर 3 8 इंटू 27 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 3024। अब हम लोग वेरीफाई करेंगे, तो देखते हैं हम लोग कितना हो रहा। एच सी एफ इंटू एल सी एम, तो एच सी एफ 6 इंटू एल सी एम 3024 और फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, तो 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, तो ये हो जाएगा 18,144, बिकॉज 3000 मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 18,000 और 24 इंटू 6 144 आएगा। एंड देन ये भी 18,144 आएगा, तो ये वेरीफाइड हो गया। तो आज के लिए इतना ही कंप्लीट रहने देते हैं। आगे वाले वीडियो में जो आगे का क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करेंगे।